एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिले। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पे पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पे ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार अगर कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं, उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे जाते हैं और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पे उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण अपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को अभी बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार पे अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया, जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पे जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रह के ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गाँव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें गाँव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गाँव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लगे थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता है, जहाँ पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे।
मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते, जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख देते, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा दृढ़ होने लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके उनकी मदद कर चुके हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं, हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हार बैठते हैं और उनकी बातें सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाते हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम का ध्यान इस तरह की चीजों पे बिल्कुल भी नहीं लगता। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बातें भी करते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहाँ बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है, उसके काले कारनामों का चट्टा खुलने लगता है और लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सकें। पर इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई ये समझ नहीं पाया कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कहते हैं, क्योंकि कई सारे नए लोग जो दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है और जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बातें बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रह गए और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सके। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के भूत को भगाने में मदद करता है। लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें।